छी, पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, आमीन। पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, पवित्र छी, आमीन। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या तमे जागृत आवो। स्वर्ग तमारी स्तुति करे छे, हे प्रभु जाता में तो देवड़ में स्तुति करिए छे, क्या तमे जागृत आवो। लूका सुसमाचार 14वां अध्याय 11वां वचन। लूका 14:11। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा, कोई अपनी आप को बड़ा बनाएगा, वह छोटा किया जाएगा। वो छोटा किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। हाँ और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा, हाँ, वह बड़ा किया जाएगा। आमीन। प्रभु का नाम की महिमा हो जाए। इधर हम वचन में लगभग इसी महीना से इस वचन को हम ध्यान करते आ रहा है। कुछ बातों को, कुछ वचन को हमने पता क्या आ रहा है। पहले वचन इसी प्रकार हमारे लिए लिखा हुआ बात है, कौन अपनी आप को नम्रता करके प्रभु के चरणों में नम्रता करके जा रहा है, प्रभु आने वाला दिन में उसको ऊंचा करेगा। कौन अपने आप को बड़ा समझ रहा है, उसको प्रभु का समय पे उसको नीचे डालेगा करके वचन में लिखा है। समझ लो। तो हमारा जीवन में हम भले पैसा से हो, आत्मिक रीति में हो, कोई भी बातों में हो, ऐसा नहीं कि पैसा वाला है अपने अपने को ऊंचा समझता है, दूसरा सब नीचे समझता है। वो पैसा वाला है, उसको बारे में तो प्रभु डायरेक्ट बोल दिया, वो इधर रहने वाला नहीं है, वो नरक में जाने वाला करके बोल दिया, उसका बारे में नहीं। लेकिन ये वचन आत्मिक रीति का बातों में सिखाते हैं अपन। तो आत्मिक रीति की बातों में कैसा सिखाते हैं, अपनी आप को नम्रता होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कितना नम्रता होगा उतना परमेश्वर हमारा जीवन में, आत्मिक रीति जीवन में ऊंचा करेगा। आमीन, हालेलुया। ये उपदेश, ये सत्य हमारा ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी कलीसिया में नहीं मिल पाएगा। आत्मिक रीति जीवन में सबसे ज़्यादा मिल पाएगा सीपीएम कलीसिया में मिल पाएगा, और कृपासनम का कलीसिया में आपको मिल पाएगा। ये उपदेश का गिना कितना होगा, उसको नम्रता करके उसको क्यों छोटा करते, एक दिन प्रभु उसको ऊंचा करने वाला है। आमीन, हालेलुया। ये गुरु का अंदर शिष्य का बातों को सिखाने वाला, देशों में कुछ कलीसिया है, उसमें एक कलीसिया अपना कृपासन में कभी भी आत्मिक रीति ऊंचा करके मैं अच्छा गीत गाया, मैं अच्छा संदेश दिया हूँ, मैं अच्छा ने सुसमाचार बोला, मैं अच्छा ये किया वो किया करके बोल नहीं सकता है। ऐसा बोलेगा हमारा गुरु लोग, क्या बोलेगा उसको, बोलेगा कुछ नहीं, नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। इतना उसको दबाते नीचे करते किसके लिए, उसको प्रभु ऊंचा करते रहेगा। आमीन, हालेलुया। दूसरे कोई कलीसिया में थोड़ा बहुत करेगा तो उसको ऊंचा करता है, वाह भाई कैसा गीत गाया, आ भाई तूने कैसा प्रार्थना की है, तो उसके अंदर क्या होता है, मन में उसको ऊंचा हो जाता है, आकाश में उठेगा। कहाँ उठेगा, आकाश में उठेगा। आकाश में उठते हैं, एक दिन गिरेगा, मर जाएगा। समझ लो, ये गुरु शिष्य का होने वाला बात है, आत्मिक रीति का बात है। इसीलिए इधर कितना भी प्रभु के लिए दान देगा, समझ लो। कलीसिया के अंदर कोई कलीसिया बनाने के लिए अपनी
पैसा पूरा उठा के देने वाला कलीसिया में भी है, हमारा कलीसिया में है कृपासना। कितना कुछ करेगा तो भी उसका नाम को ऊंचा नहीं करेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि उसका नाम को पता भी नहीं चलेगा। आ भाई दाना पड़ा, ये भाई ने दशमांश दिया, ये भाई ने ये डाला, ये भाई ने ये किया करके हमारा कलीसिया में इसी बातों को हम प्रकट नहीं करते। क्यों प्रकट नहीं करते? उसी प्रकट करने से उसकी आत्मा ऊंचा नहीं हो जाए। आमीन, हालेलुया। देख, सबसे बढ़कर मैं दान दिया हूँ, सबसे बढ़कर मैं दशमांश दिया हूँ, सबसे बढ़कर मैंने ऐसा काम किया हूँ, ऐसा करके अपन बोल के उसको ऊंचा नहीं कराते। आमीन, हालेलुया। कितनी मुसीबत का अंदर भी, कितनी तकलीफ का अंदर में भी अपनी कामों में, अपनी बातों में करने वाला लोग प्रभु का नाम महिमा हो जाए, उसको ऊंचा करने का शब्द इधर नहीं आ रहा है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया में बोलना चाहिए। हमारा कलीसिया में अनेक कलीसिया के डिफरेंट होता है, उनके अंदर कमिटी होता है, उनके अंदर हिसाब करने वाला होता है, दान ये सब कुछ होता है। ये सब कुछ होगा तो क्या होगा? उसको बार बताना पड़ेगा, उसको बार पता ना पड़ेगा। उसमें एक जन बेचारा 10 रुपये दिया होगा, एक जन 100 रुपये दिया होगा। हम बोलेंगे भाई ये भाई 100 रुपया दिया, ये भाई 10 रुपया दिया। 10 रुपया देने वाला को इसी भाई को शक्ल दे के शर्म आएगा, तो वो भाई नाश हो जाएगा 100 रुपया वाला। आमीन, हालेलुया। इसीलिए दान हो, पैसा हो, कुछ भी हो, अपन बार बताता नहीं है। क्यों? कारण क्या है? मालूम नहीं होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। कलीसिया के अंदर कुछ लोग दान के लिए फोन करके बोलते हैं, पास्टर दान भेजने का है, अपने अकाउंट नंबर दो, अकाउंट में डालेंगे। आमीन, हालेलुया। कुछ लोग अपने दशमांश दान लोग अपने आप को इधर आने के बाद सब देख के भी गया। आमीन, हालेलुया। कहने का बात है ये सब ये भाई ने दिया, ये बहन ने दिया, ये दिया, वो दिया, अपन बोल नहीं सकता है। वो बोलेगा तो उसके आत्मा क्या होगा? अपने आप को ऊंचा हो जाएगा। ऊंचा होगा तो क्या होगा? परमेश्वर उसको मार के नीचा कर देगा। वही लूसीफर को प्रभु ने किया। लूसीफर ने क्या किया? आराधना करने वाला स्थल में, आराधना जगह पे खड़ा हुआ, सामने आराधना चल रहा है, ये आगे खड़ा है, परमेश्वर पीछे बैठा है और आराधना करने के लिए ये आराधना को चला रहा है। ये बोलेगा गीत गाओ, गाएंगे, ये बोलेगा चलो वीणा लगाओ तो वीणा लगाएंगे। तो उसके मन में लगा लूसीफर को, अभी मैं क्या क्या बोलता हूँ वो सब कुछ इन लोग को कर रहा है। आमीन, हालेलुया। जिस करने से इसके मन में क्या हो गया? घमंड हो गया। क्या हो गया? मेरा बिना ये आराधना नहीं चलेगा। आमीन, हालेलुया। क्या इच्छा हुआ उनके अंदर? मेरा बिना आराधना चलने वाला नहीं है। प्रभु का काम क्या है? आया चुपचाप बैठा वो बैठ रहा है ऐसे, लेकिन पूरा तो मैं कर रहा हूँ। आराधना का म्यूजिक टीम को रेडी मैं करता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। वो नहीं होगा तभी मैं खुद कर रहा हूँ करके वो सोचा, वो गिरा। आमीन, हालेलुया। वो सोचा तो वो गिरा। समझ लो, एक दूध का मन में ऐसे विचार हो तो इंसान का मन में कितना विचार आएगा। दूध को तो किधर भी सोचे के वहां पहुंच जाए। मैं गया बार भी बोला, रोबो का पिक्चर वो बनाया रजनीकांत का, एक मशीन का अंदर भी प्यार आ गया। वो पिक्चर का सीन ही वही है। इसी कारण आकी नाश कर दिया देशों को। उसने क्या कर दिया? नाश कर दिया। उसमें वही मालूम पड़ता है मशीन का अंदर भी इसी प्रकार एक कॉमन एक दूध बोलेगा तो क्या है? उसके लिए हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक कॉमन से एक दूध, वो कभी भी स्वरूप चेंज कर सकते हो सकते। वो सोचेगा इधर से वहां जाना है, वहां चला जाएगा, इधर जाना इधर चला जाएगा। उसकी पंख रहेगा, सब कुछ उसको रहेगा, उसका खाना पीना ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। उसके 6 अक्ल बोलते हैं ना, वो भी नहीं जरूरी है। उसके क्या बोला वो काम करेंगे। वग मतलब अपना अंदर कितना है, मांस है, ये है, शरीर है, पेट है, भूख लगता है इसीलिए हमको बंगला बनाना है, हमको घर बनाना है, हमको गाड़ी लेना है, ये सब कुछ अपने लिए है। दूधों का ऐसा कुछ नहीं है। वो तो आराम से रहने के लिए जगह प्रभु का साथ एकदम
फिर भी उसको ऐसा बुद्धि हुआ तो अपन को कितना बुद्धि आएगा। तो इसी में वो ऊंचा करने के लिए सोचा, वो गिरा हुआ शैतान आज तक देशों में क्या कर रहा है, हैरान कर रहा है। क्योंकि मेरा बिना इसी देशों में प्रभु आप कुछ नहीं कर पाएगा करके वो सोच के क्या कर रहा है, अपनी कामों कर रहा है। आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम लोग को एक बात को समझना, कितना प्रभु के समूह में हम नम्रता होना है। इसलिए हम कलीसिया और अपना कलीसिया 20 साल का विश्वासी हो, 15 साल का विश्वासी हो, कितना भी बड़ा विश्वासी होगा तभी उसको बैठ जा चुपचाप। आमीन, हालेलुया। क्योंकि तू स्वर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? स्वर्ग में। दूसरी जगह में आज कलीसिया में आया, दूसरी हफ्ता में उसको प्रैक्टिस में दे देगा, दूसरा महीना में वो पास्टर बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। तीसरा महीना में चला जाएगा, तीसरा महीना में सेवा छोड़ के चला जाएगा। नहीं है तो उसी सेवा को क्या कर देगा, बिजनेस कर देगा। बस बाइबल लेकेगा, घूमेगा, धंधा करना है उसको, बस समझ लो। तो हम अच्छा सेवा करने वाला ऐसा नहीं है, हम अच्छा गीत गाने वाला ऐसा नहीं, सब कुछ हम लोग को करना है, लेकिन अपना अंदर में एक ऊंचा का बात कुछ नहीं है, कुछ नहीं करके इसी बात हमारे अंदर होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मैंने क्या बार बोला, हम कलीसिया में ऐसा हुआ था, वह कभी भी अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति, वो बहन और वो टीचर है, लेकिन वो कभी भी सबके सामने गवाही बोलेगा चर्च में खड़ा होके। क्या बोलता है? मैं मिट्टी हूँ। क्या बोलता है? मैं मिट्टी हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं नम्रता हूँ। ऐसा करके इतना वो समझ लो कि आराधना में गवाही बोलेगा। अभी समझ लो अपना कलीसिया में हर हफ्ता में होता था, ऐसे हर हफ्ता में गवाही बोलेगा, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं मिट्टी हूँ, मैं कचरा हूँ। क्या बोलेगा? मैं मिट्टी हूँ, मैं कचरा हूँ, कचरा कर हर बार बोले। सो पास्टर भी सुनते आया, वो बोलता है, फिर उसके बाद में उसका चालू करता है उसका बात। लेकिन एक दिन वो गुस्सा हो के आया पास्टर के पास, सच्ची हुआ बात है। पास्टर क्या हुआ? बोला कि ये बच्चा लोग मेरे को कचरा बोलता है। क्या बोला? ये बच्चा लोग मेरे को कचरा बोलता है और मैं कुछ काम का नहीं बोलता है, ये कैसे चलेगा? अब उनको पूछ के देखो। बच्चों को बुलाया, वही इधर, क्यों ऐसा बोला? पास्टर ये बहन खुद बोलते हैं आराधना में, मैं कचरा हूँ कर, इसीलिए हम भी उसको बोला कचरा करके बोला तो उसको गुस्सा आ गया। इसमें क्या मालूम पड़ता है? मुंह से मैं नम्रता हूँ बोलने से होने वाला नहीं है, याद रखो। मैं कचरा हूँ बोलने वाला से कुछ होने वाला नहीं है। तो वो बच्चा लोग को इसी बातों को सुना, ये बहन हमेशा कचरा बोलते, तो वो गया, वो कचरा जा रहा है देख, ऐसा बोल रहा है, तो उसको क्या हो गया? गुस्सा आ गया। तो आत्मिक रीति के जीवन में कभी ऐसे बोलने से, मैं नम्रता हूँ, मैं ऐसा हूँ बोलने से नहीं है। अपने आप को प्रभु के समूह में सिखाने वाला बात और प्रभु अपन को चलाने वाला बातों में अपने आप को कौन नम्रता करता है, उसको प्रभु ईश्वर क्या करेगा? ऊंचा करता है। आमीन, हालेलुया। कितना नम्रता करें। हमारा सेवक अनबुदास भैया इतना बड़ा, कितना नम्रता से रहता है, कुछ ऐसा नहीं भाई ऐसा करना, ऐसा बहुत सारा सेवक लोग को रहता है अपने आप को नम्रता। लेकिन कुछ लोग को 1 साल में नहीं, 1 महीना भी नहीं, अपने आप को बहुत उत्साही बन के टाई लगाना, कोट लगाना, इसलिए कोट लगाना टाई लगाना गलत बात नहीं है, लेकिन अपने आप को और घमंड का करके दिया। इसीलिए हमारा कृपासन में क्या कर दिया? सबको वाइट कपड़ा पहन के आओ, इसे जिप्पा पहनो, धोती पहनो, क्योंकि तेरा को नम्रता आना ही नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये कपड़ा में भी तुम्हारा अंदर क्या नहीं होना चाहिए? ऊपर का होना करके सोचना नहीं चाहिए। इसीलिए जिप्पा पहन के आओ, धोती पहन के आओ, वगैरह का वो छोटा इतना पाली करना पड़ता है, पाल कटो, वो सिस्टम है। मूछ निकाल दो तो, नहीं तो दाढ़ी निकाल दो, नहीं तो दोनों रखो। तुमको देख के लगना नहीं चाहिए। पौल को प्रभु ऐसे चलाया। भाई साहब वचन में बोलता है, अनेक लोग को बोलता है पौल
मरने तक का प्रभु उसको उद्धार किया, समझ लो। वो आ रहा था, आने के टाइम में अचानक एक सूरज में से एक आवाज सुनाई दिया, मेरे बच्चा लोग को क्यों हैरान कर रहा है। तो इतना बोल बात सुनाने के बाद में इसकी आँख बंद हो गया, कुछ दिखता नहीं, अंधेरा हो गया। कब प्रभु उससे बात किया, मन फिरा, तो कब प्रभु ने बात किया, तुम जाओ उधर एक सेवक के पास जाओ, तेरा अच्छा होगा। वहां गया, आँख दिखने लगा, लेकिन उसी आंखों से क्या निकलता था, पानी निकलते रहता। आमीन, हालेलुया। इसलिए उसके नजीक में कोई आ नहीं पाया। हमारा सेवक है, देख कितना सुंदर थे नजीक, वो इतना उसको देख इधर से पानी पड़ते रहेगा, समझ लो क्या होगा। बच्चन में लिखा है, ऐसे चर्च में एक विश्वास इसी प्रकार, मतलब कुर्दी में एक मैं पढ़ा, बोल रहा है मेरा सेवक को आँख चाहिए तो भी मेरा आँख निकाल कर मैं उसके लिए दे दूँ। तो उसका अर्थ ये है उसके आँख में कुछ प्रॉब्लम है। हमें हालेलुया। तो समझ लो, क्योंकि उनकी कपड़ा और उसके अंदर का आंखों का ये प्रकार का बातों में उसको क्या करते हैं, नम्रता करके, भाई मेरा भी कुछ कमी है, कम परमेश्वर के बच्चे और परमेश्वर को लोग के अंदर मैं कंफर्टेबल हूँ, एकदम बराबर हूँ, मेरा को कोई तकलीफ नहीं है, मैं एकदम ठीक ठाक हूँ। ऐसा प्रभु किसको भी नहीं चलाता, किसको भी चलाता नहीं। किसको पैसा का तकलीफ में चलाते, किसको शरीर के अंदर अलग अलग बीमारी, शुगर प्रेशर इसी प्रकार का कोई बीमारी में चलाता है, नहीं है तो कोई सिर दर्द वो दर्द में चलाता है, नहीं कुछ ना कुछ परिवार का तकलीफ, नहीं सेवा का तकलीफ, इसी प्रकार क्यों मालूम है, कुछ ना कुछ एक बात तेरे को काटा सही के तेरे को क्या करेगा, सुख के रहेगा। आमीन, हालेलुया। इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है पौल प्रभु के पास, प्रभु मुझे इसी बातों में मुझे छुटकारा दे दे, आपकी कृपा मेरे को आना दे, मेरे को कांटा चुक रहा है। कुछ लोग बोलता होगा उसको देखे, क्या भाई तू इतना हाथ लगता है, इतना चंगा होता है, मर जाता है वो भी अच्छा हो जाता है, इतना बढ़िया तुम प्रचार करते है, उसी में मरने वाला आदमी भी जिंदा हो जाता है, नीचे गिरा हुआ जिंदा। तेरे को देखे शैतान भागता है, सांप आके तेरे को काट रहा है, वो जेर भी तेरे पास डरता नहीं है, इतना पावरफुल आदमी है। तेरे अंदर का बीमारी को ठीक करना पहले बोला होगा कि नहीं, बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा, बोला होगा। तो उसने उसको बोला तो उसने क्या किया होगा, तो उसके मन में थोड़ा दुख आया होगा, बराबर है मैं सबके लिए बराबर करता हूँ, सबके लिए मैं अच्छा करता हूँ, उसको पुकार के लिए प्रार्थना करता अच्छा हो जाते, सबके लिए ठीक ठाक करता हूँ, लेकिन खुद के अंदर प्रॉब्लम है। मैं किसको बोलूँ, प्रभु को बोला, प्रभु मेरे अंदर ये कांटा मेरे को लगता है, दुख मेरे को लगता है, प्रभु मेरे को दूर करो करके परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला, बस तेरे प्रार्थना बराबर है, लेकिन मेरा कृपा तेरा साथ रहेगा, लेकिन उसमें मैं अच्छा करने वाला नहीं है। क्यों नहीं अच्छा करेगा, तू अच्छा करेगा तो हीरो बन जाएगा अच्छा बनेगा तो क्या बन जाएगा, हीरो बन जाएगा। हीरो बनेगा तो मेरी उधर जगह नहीं है, तू जीरो रहेगा, कभी मेरे अंदर जगह है। आमीन, हालेलुया। कब मैं बहुत बढ़िया हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये है वो है बोलने वाला उधर जगह नहीं है। प्रभु मैं आपके सामने कुछ ही नहीं हूँ, मैं इस जीरो करके बड़ा रहने वाला व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, आमीन, हालेलुया, वो व्यक्ति को प्रभु क्या करेगा, हीरो बनाएगा कभी उनकी राज्यों में। आमीन, हालेलुया। इसी वृत्ति के अंदर, इसी दुनिया के अंदर, परिवार के अंदर, हमारा सेवा के अंदर, हर एक बातों में हम कुछ नहीं प्रभु, हम जीरो है करके हम इसी में अपन रहेगा, समझ लो। उनकी राज्यों में, उनकी अंदर, उनकी बातों में हमारा यीशु हमको क्या करेगा, हीरो बना देगा। आमीन, हालेलुया। जो अपने आप को नम्रता होना चाहिए। यीशु आप अपने आप को कब तक नम्रता किया, कब फिलिप्पियर का पुस्तक में 2:8 में हमने पढ़ा था, पढ़ो एक बार 2:8। जल्दी पढ़, फिलिप्पी। हाँ, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य का रूप में प्रकट होकर
अपने आप को दे दिया हाँ और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि हाँ मृत्यु क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आमीन। हाँ बस हालेलुया। कब तक वो नम्रता हुआ हमारा प्रभु? मृत्यु मरने तक। उसके अर्थ उधर नम्रता नहीं होने वाला है। आमीन हालेलुया। हमारा यीशु पहले इसी पृथ्वी में आया, एक बालक बन के आया, समझ लो, मनुष्य का अवतार लेके इधर आया, मरियम का पेट में जन्म हुआ। ये जन्म हुआ प्रभु मरने तक अपने आप को क्या किया? नम्रता करते रही। हमें हालेलुया। कब तक नम्रता किया वो उसने? मरने तक। भाई मसीह का लोग हम भी कब तक नम्रता करते चलना है? कब तक मैं कुछ नहीं हूं, जीरो करके चलना चाहिए? कब तक इस पृथ्वी में हमारा मरण नहीं आएगा? कब तक? क्योंकि उसकी बाद हमारा यीशु ये पृथ्वी में आने वाला है। कैसा आने वाला है? कैसे आने वाला है शैलेश भाई? एक बार आके गया नम्रता का साथ, लोग मारेगा तो मार खा लिया, सब कुछ किया। अभी आने वाला यीशु ऐसा करने वाला नहीं है। अभी हमारा प्रभु प्रकट होगा, ऐसे मार खाने वाला यीशु नहीं है। तुम्हारा सामने खड़ा रह के बात करने का भी उसका समय नहीं होगा। आमीन हालेलुया। अग्नि का समान उतर के आने वाला है, उसके सामने नजीक में जा नहीं सकता है। याद रखो, पहले पहले हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात का सीएम बन के आया था इधर नवसारी में। कब उसको नजीक में जाने के लिए लगा, पहले वो नवसारी में भी अपने काम किया, समझ लो। कब उनके साथ बैठ के दोस्त लोग, कब एक बीजेपी का एक साधारण एक काम करने वाला व्यक्ति बन के आया, उसके साथ सोया उठा, लोग सब कुछ किया है। उसकी बाद में थोड़ा दिन के बाद एमएलए बन गया, तो थोड़ा उसको थोड़ा ये आया, उसका नजीक में उस टाइम में भी आया। उसकी बाद में वो सीएम बना। पहले 100 लोग जाता था, उसमें कितना लोग जाने लगा? अभी 50 लोग जाने पाया। और देश में प्रधानमंत्री बना, अभी एक जन भी उसका नजीक में जा नहीं सकता है। आमीन हालेलुया। उसके पास कोई जा नहीं सकता है। अभी वो आएगा तो अक्की नवसारी है, वो गुजरात हो, अक्की गुजरात के अंदर में कितनी पुलिस वाला खड़ा, अभी उसके पास खड़ा रह के बात करने के लिए किसके पास ताकत नहीं है। क्यों नहीं है? उनके पास समय नहीं। आमीन हालेलुया। 3 दिन 4 दिन पूरी बंद हो जाएगा, पुलिस लगा देगा, ये लगा देगा। समझ लो, इधर का सिर्फ ओनली फॉर इंडिया का एक प्रधानमंत्री है तो, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री कौन है? यीशु। अक्की दुनिया के एक ही प्रधानमंत्री है। अमेरिका के लिए एक है, न्यूजीलैंड के लिए एक है, सिंगापुर के लिए एक है, मलेशिया के लिए एक है, लेकिन अक्की दुनिया के लिए एक ही प्रधानमंत्री होगा, यीशु मसीह। वो आने का टाइम में हम खड़ा नहीं हो पाएंगे। आमीन हालेलुया। वो खड़ा होने के लिए अभी से अपने आप को नम्रता करके इसी मनुष्य का अवतार में हम भी इस दुनिया में लिया है। आमीन हालेलुया। यीशु ने कैसे अवतार लिया? चल्ला तक अपने आप को नम्रता करके मार के ये प्रकार किया है। हम भी इसी मनुष्य का अवतार इस पृथ्वी में लेके हम लोग को बैठा प्रभु की इच्छा के द्वारा। कब इस दुनिया में हम भी क्या करना? नम्रता करके हम भी क्या करना है? मरना है। आमीन हालेलुया। मर कर हम जी उठना है प्रभु का सामने, और प्रभु आएगा, समझ लो, मरने के पहले जीवित हुआ हम प्रभु का सामने। हमारा साथ प्रभु बात करेगा, इतने याद रखना। हमारा साथ उठा के लेके जाएगा उनकी घर में, हमारा साथ बैठ के प्रभु बात करेगा। 1 मिनट में, 1 पल में हमको गायब कर देगा। 1 मिनट में इधर से उठ के उनकी घर में बैठा देगा। लेकिन इधर पृथ्वी में दूसरा लोग उसको मारा हुआ, कुछ भी किया हुआ, तकलीफ दिया हुआ, कुछ भी है, उसी अभी आने वाला यीशु के सामने खड़ा नहीं रह सकता। आमीन हालेलुया। इसीलिए कब तक हम नम्रता होना है? मरने तक। आमीन हालेलुया। मैं कुछ नहीं प्रभु, आपके लिए मैं हर एक बातों में तैयार हूँ, आपके लिए हर एक कामों में मैं तैयार हूँ। कैसा भी करके एक प्लानिंग बनाना, एक जगह पे हम लोग को जाना, उसी एक प्रकार का काम करना नहीं हो रहा है, कैसा भी हम प्लानिंग बनाना, हमारा आत्मा तड़पना चाहिए, हमारा हृदय तड़पना चाहिए। कैसा भी प्लानिंग करके उसमें जीतने के लिए हम सोचना चाहिए। आमीन हालेलुया। एक बैंक में लोन लेने के लिए कोई लोग जाते हैं,
ये लोन एक बैंक में नहीं होगा तो दूसरी बैंक कैसा भी अपनी रास्ता को क्लियर करता है, क्लियर करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, कभी कभी 6 महीना तक, साल भर का बैंक में घूमता है। वो काम होने तक अपनों को जीतने के लिए सोचता है। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार और मैं और आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, नम्रता रहने के लिए क्या करना है, कब तक हम लोग को भागना चाहिए, कब तक आगे चलना चाहिए, कब तक आगे बढ़ना, कोई भी रास्ता बंद हो गया, ये हो गया करके मत सोचना है, सोचने का नहीं। बंद हुआ क्योंकि अभी तो ठीक है, इससे भी भयंकर दिन आने वाला है, याद रख लेना। अभी तो एक बीमारी आया, कोरोना का बीमारी का वजह से सरकार ने बोला, लेकिन आने वाला दिन में खुद सरकार ही बोलेगा आराधना नहीं करने का। इसी प्रकार घर में भी क्रिस्ती बन के नहीं रह सकता है। इसी समय में हम छुप गया तो उसी समय में क्या कर सकता है, सोचो। अभी तो घर में तो आराधना चलता है, हम घर में प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसा दिन आएगा क्रिस्ती मैं क्रिश्चियन हूं करके बोलेगा तो तेरे को मार डाल देगा, समझ। तो उसी समय में भी कैसे चुप के आराधना करेंगे। ऐसा दिन चल रहा था पौल का समय पे, उसी समय पे चल रहा था। कहाँ है, पकड़ के खत्म करो, ऐसा करके दिन आया था। लोग उधर इधर करके लोग आराधना करने लगे। अब इसी बात में इतना तो खुला है हमारे लिए, समझ लो। उधर इधर जाने के लिए खुला है, काम पर जाने के लिए खुला है। भले इतना नहीं बोला कि सब लोग 4-5 जन इकट्ठा हो, कुछ कोई वांदा नहीं, ज़्यादा मत इकट्ठा हो। और इसी एक खुला एक मौसम, एक प्रकार का बात प्रभु ने हमको दिया, सरकार ने दिया, इसी में हम चूकना नहीं चाहिए। हमारा बच्चे लोग को, हमारा लोग को दिखाना चाहिए। इसके पीछे में भी हम प्रभु को महिमा करते आ रहा है। इससे भी भयंकर दिन आने वाला है। आमीन, हालेलुया। इसी दिन में हम चुप जाएगा तो भयंकर दिन में क्या होगा, सीधा बोल देगा मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, ला भाई, ऐसा बोल देगा। फिर क्या गवाही नरक पे पहुंच जाएंगे अपन। गला में चक्कू रखेगा तो बोलेगा तू बोल मसीह के कौन है, नहीं है भाई मैं मसीह हूँ, ऐसा बोलेगा तो छोड़ेगा। मसीह बोलेगा तो मुंडी कटेगा। उसी में अनेक लोग अपने आप को रक्त साक्ष्य में, लोहे का गवाही में लोग खड़ा होगा। आमीन, हालेलुया। एक टेस्ट, एक सैंपल है ये कोरोना का बीमारी। आमीन, हालेलुया। इसी बीमारी उसी प्रकार अपने को टेस्ट करा रहा है। इसी के अंदर इन लोग को क्या कर रहा है, इसके अंदर अपनी मेरे काम के लिए क्या कर रहा है, तो हम आगे भागने वाला होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि याकूब को पढ़े एक वचन को हम पढ़ेंगे, पहले राजा का पुस्तक 21 का 21। पहले राजा 21। मैं तुझ पर ऐसे विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। और आहाब के घर के एक लड़के को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। हमने पढ़ा हुआ वचन में आगाब राजा का बारे में हम लोग को पढ़ा है। अभी समझ लो, ये आगाब राजा को प्रभु वहां एक वाणी दे रहा है, तुमको मैं मार डाल दूंगा, खत्म कर दूंगा, तेरा पीढ़ी पीढ़ी तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। हमें हालेलुया। ऐसा प्रभु उसका बारे में बातों को बता रहा है। फिर से पढ़ो उसको तो। मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा, तुझ पर ऐसी विपत्ति में तकलीफ दूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। पूरी रीति से मैं तेरे को मिटा डालूंगा। और आगाब के घर के, आगाब के घर के एक एक लड़के को, एक एक लड़का को, और क्या बंधुए क्या स्वाधीन, इस्राएल में हर एक रहने वाले को भी नष्ट कर डालूंगा। आमीन, हालेलुया। एक राजा बोलेगा तो ये देश को संभालने वाला, समझ लो, प्रथम के देशों को संभालने वाला। इसी बड़ा एक इतना बड़ा राजा को प्रभु एक वाणी दे रहा है, एक बात दे रहा है। उसने क्या किया, प्रभु के विरोध में कुछ प्रकार का नाटक, प्रभु के विरोध में काम इसी प्रकार का करने का कारण उसको प्रभु बोलता है तेरे ऐसे में नाश करूंगा
तेरा पीढ़ी 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 तक मैं खत्म करने वाला हूं करके बोल रहा है। लेकिन बड़ा राजा से प्रभु बात कर रहा है। अगब राजा तुरंत वो क्या कर रहा है, प्रार्थना करने के लिए लगता है। 25वां वचन पढ़ो। सचमुच आहाब के तुल्य और कोई न था, हाँ, जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। हाँ, बुरा किसने काम किया था? उसकी बीवी ने किया, पत्नी ने किया। उसकी कारण आखी देश को, अपना भाषा में बोलेगा तो आखी देश को वाद लग गया, समझ लो। किसकी कारण? उसकी पत्नी का कारण। उसने आज्ञा नहीं माना, उसने प्रभु के विरोध में काम करने लगे। क्योंकि ये राजा है, राजा का बीवी तो रानी होगा तो रानी का नाटक ज्यादा है। राजा का भी रानी के अंदर प्रभु के विरोध में अपने अपने मनमानी से अनेक काम करने लगे। उसकी कारण, हाँ पढ़ो उसको। यहोवा की दृष्टि में बुरा है, हाँ, अपने को बेच डाला। आमीन। अभी ये इसके बारे में अब बाद में हम लोग ध्यान करेंगे। 27 पढ़ो। एलिया के ये वचन सुनकर हाँ, आहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। आगाप ने ये वस्त्र उसने किया, इसने किया, वो बात नहीं है। आगाप इसी बातों को सुनकर क्या करने लगा? अपनी वस्त्रों को फाड़कर, हाँ, और अपनी देह पर टाट लपेटकर, हाँ, उपवास करने के लिए और टाटी ओढ़े पड़ा रहने लगा। हाँ, अपने आप को नम्रता करने लगा। आमीन, हालेलुया। उनके ऊपर विपत्ति आया, परिवार के अंदर एक जन इस विपत्ति को उत्पन्न किया, समझ लो, तकलीफ हुआ। सब कुछ बराबर है भाई बहनों, लेकिन ये परमेश्वर ने दिया हुआ इसी आज्ञा को उसने देखा, बातों को देखा, प्रॉब्लम हो रहा है। एक राजा, बड़ा राजा नम्रता में आ गया। आमीन, हालेलुया। किसका कारण? रानी ने किया हुआ बातों का कारण, परिवार में कोई किया हुआ बात का कारण अपने आप को, कपड़ा को फाड़ डाला और घुटने में आ गया, उपवास में आ गया, प्रार्थना करने लगा। आमीन, हालेलुया। ये देशों में, आखी दुनिया में किसने किया हुआ नाटक पता नहीं। कोरोना का बीमारी आके सबको हैरान कर रहा है, लेकिन किसी ने मगजमारी किया, किसी ने क्या किया मालूम नहीं। शायद मैं और आप भी किया होगा, शायद हमारा परिवार लोग किया होगा, भारत देश में किया होगा, कि अमेरिका ने किया, कि लंदन वाला किया, किसने किया पता नहीं है। लेकिन ये बात मालूम पड़ गया, ये आएगा मरेगा। हम लोग क्या करना चाहिए? अपने आप को नम्रता होने वाला स्थान पे आना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ऐसे आएगा तो प्रभु उतर के क्या करेगा? इसी कामों को बदलेगा। आमीन, हालेलुया। इसी प्रकार इसी वचन के बारे में अगला हफ्ता में प्रभु की इच्छा हो तो उसका बारे में ध्यान करेंगे। सब लोग आप गुड नबो के प्रार्थना करेंगे अपने आप को नम्रता होने के लिए, अपने आप को नम्रता होने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशुवे स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। यीशुवे स्तोत्रम, स्तोत्रम। हमारे नाम तो नम्रता से अप्पा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ शाकारा वाला, धीरे ले बेकारा वाला। प्रभु हमको आशीर्वाद करने के लिए, हम प्रभु का काम के लिए भागने वाला व्यक्ति बने, अपने आप को संभाल के आगे जाने के लिए, प्रभु का कामों में आगे बढ़ने वाला। प्रभु इसे काम करे, मदद करे, प्रभु हमको संभाले, आशीर्वाद करे। हालेलुया। हमें स्तुति, स्तुति, धन्यवाद, स्तुति करते प्यारा परमेश्वर आपके पवित्र नाम से बड़ी आने के कृपा के द्वारा आज के दिन की आराधना की शुरू से लेकर अभी तक अपने आशीर्वाद करके दिया प्रभु। अच्छा, कुछ भाई बहन लोग को आया है, उनको भी आशीर्वाद, उनको परिवार को संभालो। आने वाला दिन में अफवाह समय के अनुग्रह उन लोग को आने में आप मदद करो प्रभु, आप कृपा से भर दो। आपके दया व हाथ अनुग्रह हमारा साथ हो नहीं पाए, यीशु मसीह का नाम से मांगते पिता। हालेलुया, हालेलुया। स्तोत्रम।